हेलो, चलो क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हम आने वाले 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको ये बताने में कि कम से कम आपके पास कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपका किस टाइप का बिजनेस है। जैसे अगर आप FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब जो जल्दी जल्दी ख़त्म होती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें जो जल्दी होती है, उसके लिए आपको थोड़ा उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर आप क्लोथिंग में काम करते हो या रेडीमेड गारमेंट्स आप ऑन करते हो तो इसके लिए आपको इतना से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स है वो तो आपके भाई आगे आने वाले 3-4 साल तक भी रहते हैं भैया। हर टाइम ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी कुछ आ जाता है मार्केट में, कभी कुछ आ जाता है। ठीक है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप से आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास मैनेज करनी पड़ेगी। देन आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कितने दिनों में पूरी होती है। मतलब रॉ मटेरियल से आपको सेमी फिनिश गुड से आपकी फिनिश गुड, और फिनिश गुड से आप उसको सेल कर रहे हैं, सेल से फिर आपको कितनी जल्दी आपकी अमाउंट रिसीव हो रही है। ठीक है, ये आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में। आप इसको जितनी जल्दी कवर कर लेंगे, जितनी जल्दी आपके मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आपको उतनी ही कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। वो क्यों? वो इसलिए, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको 30 डेज़ लग रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको इन 30 डेज़ के लिए अपने पास वर्किंग कैपिटल मैनेज करके रखनी पड़ेगी, इतने हिसाब से रखनी पड़ेगी। पर मान लीजिए अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को किसी भी तरह से 15 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्किंग कैपिटल आपको थोड़ी कम नीड होगी। ठीक है, समझे? तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जितना कम टाइम लेगी उतनी कम आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी में आपको ये आता है कि भाई आप जैसे एक नया बैच है, आप वो कब निकाल रहे हो। जैसे कि किसी में प्रोडक्शन पॉलिसी में क्या होती है कि भाई जैसे मेरा रॉ मटेरियल से अगर वो सेमी फिनिश गुड में चला गया है तो मैं अपनी नए बैच का प्रोडक्शन पीछे से स्टार्ट कर दूंगा। पर किसी की प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होती है कि भाई जब वो मेरा फिनिश गुड्स में चला जाए या फिर फिनिश गुड मेरे पास आ जाए तब मैं नया बैच डालूंगा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इस हिसाब से आपकी बिजनेस की जो भी प्रोडक्शन पॉलिसी है वो डिटरमाइन करती है आपकी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कि कम से कम आपके पास कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। देन डिविडेंड पॉलिसी, आप कंपनी ऑन कर रहे हो, आपके पास आपके शेयर्स है और आप शेयर होल्डर्स को अगर आप डिविडेंड देते हैं तो आपको उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए जैसे कि आपने कोई भी सेल किया, ठीक है, तो सेल का जो कुछ प्रपोर्शन होता है वो आपको एज अ डिविडेंड देना पड़ता है। आप उसमें से जो डिविडेंड वाला पोर्शन है वो पोर्शन अपने वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं सिक्योर कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो आप उसको देंगे तो ऑब्वियसली बात अपने पास कैसे रखोगे, तो आपके लिए आपको कुछ रिजर्व्स अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे सके और आपके पास आपकी वर्किंग कैपिटल पूरी रहे भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्राइस लेवल चेंजेस। किस हद तक प्राइस लेवल चेंज होते हैं, आपके रॉ मटेरियल में कितना चेंज हो रहा है, या फिर आपकी कोई मशीनरी है वो कितनी चेंज हो रही है, लेबर कितना मांग रही है आपसे, ठीक है, कितनी महंगाई आ चुकी है, उसी हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो गाइज ये है आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ये बाकी के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई गड़बड़ लगती है कि मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा है या पॉइंट थोड़ा कोई भी कन्फ्यूजिंग हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।